अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है रेक्टेंगल स्क्वायर, ठीक है, जो कि ज्योमेट्री का है। नाउ हमारा सीरियल नंबर 6 है, यूनिट हमारा ज्योमेट्री है। हम आ जाते हैं, हमारा टॉपिक है हमारी बुक के पेज नंबर 141 पर। तो हम सबसे पहले हम अपनी 141 बुक का पेज ओपन कर लेते हैं। नाउ प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तस्मियाँ पढ़ते हैं, तो मेरे साथ आप भी तस्मियाँ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब हम आ जाते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं। जैसे ये शेप हमें जो बना कर दी हुई है, ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। इसकी हमारे पास 1 2 3 4 साइड्स होती हैं और अपोजिट साइड जो होती हैं वो सेम मैयर, यानी उनकी लेंथ जो है सेम होती है। अब हमें लेंथ को तो मैयर करना आ गया, हम इसको रूलर से मैयर करेंगे या फिर किसी भी चीज़ से मैयर करें। तो रेक्टेंगल शेप के अपोजिट साइड्स, यानी कि ये हमारे पास 7 वाली हैं, अपोजिट वाली साइड जो होती हैं उनकी मैयर सेम होती है, और ये इसके अपोजिट है, ठीक है। और ये रेक्टेंगल के जो जिस पॉइंट पर, दोनों पॉइंट भी हमें अच्छे से पता है, जिस पॉइंट पर यानी कोई भी डॉट, ठीक है, जिस पॉइंट पर रेक्टेंगल की 2 7 वाली साइड्स मिलती हैं तो उधर एक कॉर्नर बन जाता है, ठीक है, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। नाउ हम इस शेप को भी रेक्टेंगल शेप ही कहेंगे क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, और अपोजिट साइड्स जो है की मैयर सेम है, लेकिन सब साइड्स की मैयर सेम नहीं होती है रेक्टेंगल में, ठीक है। नाउ रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, रेक्टेंगल क्या कहती है? आई एम अ रेक्टेंगल, आई हैव 4 स्ट्रेट साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। मैं एक रेक्टेंगल हूँ, मेरी 4 स्ट्रेट साइड्स हैं, ठीक है, जो कि एक स्केल की मदद से ड्रा की जा सकती हैं इजीली, ठीक है। और 4 वर्टिसेस, मेरे 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ माई अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो लेंथ है मेरे अपोजिट साइड्स की वो आपस में इक्वल है, और लेंथ को मैं ये करना अब तो हमें अच्छे से आ गया, ठीक है। नाउ हमारे रियल लाइफ में हम देखते हैं हमारे पास रुपीज़ जो होते हैं वो रेक्टेंगल शेप में आते हैं, ठीक है। जैसे ₹10 का नोट होता है, ₹50, ₹20 का नोट हो सकता है, ₹100 का नोट, ₹500 का नोट, ₹1000 का नोट या ₹5000 का नोट। ये सब नोट तो रेक्टेंगल शेप के होते हैं। इसके अलावा एलसीडी की स्क्रीन, लैपटॉप कंप्यूटर की शेप जब हम उसको क्लोज करते हैं, हमारे टैबलेट्स मोबाइल फ़ोन्स की शेप भी रेक्टेंगल शेप की होती है। नाउ इसके अलावा ये हमारे पास पोस्टल कार्ड है, जो भी है, यहाँ बैंक का कार्ड है, ठीक है, यहाँ हमारे पास कोई बैंक का सैशेट मिलता है, वो भी रेक्टेंगल शेप में होता है। नाउ अब आ जाते हैं स्क्वायर शेप में, ठीक है। स्क्वायर शेप में रेक्टेंगल शेप के जैसे 2 बातें सेम होती हैं, ठीक है। जैसे कि इसके 4 ही साइड्स होती हैं और इसके 4 ही वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी सब साइज़ की मैयर आपस में सेम होती है। रेक्टेंगल में जस्ट ऑपोजिट की सेम होती थी, स्क्वायर में सब साइज़ की मैयर जो है वो आपस में सेम होती हैं, ठीक है। ये शेप तो हमारे पास स्क्वायर है, ये हमारे पास इसकी साइज़ है और ये इसके वर्टेक्सेस है, ठीक है। जिन पॉइंट पे दोनों साइड्स जो है वो ज्वाइन होती हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, और पॉइंट तो डॉट को कहते हैं। नाउ अब हमें क्या स्क्वायर क्या कह रहा है, स्क्वायर अपनी डेफिनेशन किस तरह से बता रहा है, यानी वो किस तरह से बता रहा है कि मैं क्या हूँ। वो कहता है आई हैव अ स्क्वायर, आई हैव 4 स्ट्रेट साइड्स, यानी स्क्वायर के भी 4 स्ट्रेट साइड्स है, कर्व साइड नहीं है, जिसको हम स्केल की मदद से इजीली ड्रा कर सकते हैं। एंड 4 वर्टिसेस 1 2 3 4। माई ऑल साइड्स आर इक्वल, मेरी सब साइड्स जो है वो आपस में उनकी लाइन जो है वो इक्वल आई। जैसे कि ये विंडो जो स्क्वायर शेप किया, इसके अलावा ये क्लॉक भी स्क्वायर शेप किया, और ये कैरम बोर्ड भी स्क्वायर शेप किया, और कभी आपने देखा होगा तो लूडो का बोर्ड भी स्क्वायर शेप में आता है। तो फिर लेकिन हम उसको फोल्ड कर देते हैं तो फिर वो रेक्टेंगल शेप का बन जाता है। इसका मतलब लूडो का बोर्ड तो मैजिक है, यानी अगर हम उसको ओपन रखें तो वो स्क्वायर शेप का होता है, लेकिन जब उसको हम बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो वो एक रेक्टेंगल शेप जनरेट कर देता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक होता है तब तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।